हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो चलिए आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8.2 का पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ये वैल्यू आपको निकालना है। इसे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का वैल्यू चार्ट कैसे बनाएंगे ये सिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं जो आप लोगों को पता होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन, उसके नीचे लिख लीजिए कॉस, उसके नीचे टेन, देन कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, चलिए मैं टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। तो साइन 0 डिग्री सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद आएगा आपका 45 डिग्री, इसके बाद आएगा आपका 60 डिग्री और लास्ट आपका 90 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया आपका 0 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सबसे पहले देखिए 1 2 3 जितने कॉलम है आप 0 से लिखना स्टार्ट कीजिए। 0 1 2 3 4। ठीक है, अब सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दिया मैंने, 4/4 1 हो जाएगा। ये आपका 1/2। अब क्या करना है, सबके ऊपर रूट लगा देना है आपको। अब देखिए ये जो वैल्यू आएगा ये साइन का वैल्यू देगा। तो साइन 0/4 0 हो गया और 0 का रूट 0 ही होगा, तो साइन 0 0 हो गया। कॉस 30 सॉरी साइन 30, तो 1 का रूट 1 होता है और कॉस का 2, तो ये हो गया आपका 1/2। इसका देखिए 1 का रूट 1 ही होगा, बाय रूट 2 ऐसे ही छोड़ दीजिए। रूट 3 का नहीं होगा, बाय 4 का 2 हो जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो रूट 3/2 हो गया। 4/4 1 हो गया, तो साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, अब साइन का वैल्यू जहाँ खत्म हो रहा है कॉस वहीं से स्टार्ट होता है, मतलब क्या उल्टा कर दीजिए। तो ये 1 रूट 3/2 1/√2, उसके बाद हो गया आपका 1/2 और 0।
फर्स्ट एक्सरसाइज जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था कि टेन थीटा होता है साइन बाय कॉस, तो साइन जीरो बाय कॉस जीरो, टेन जीरो हो जाएगा, तो जीरो बाय वन जीरो हो गया। यहाँ पर देखिए इस दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो टू से टू कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका वन बाय रूट थ्री। ये देखिए वन बाय रूट टू कट जाएगा तो वन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टू से टू कैंसिल आउट, तो ये बच जाएगा रूट थ्री बाय वन और ये रूट थ्री। अब वन बाय जीरो इन्फिनिटी होता है या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं आप, नॉट डिफाइंड। ओके, अब टेन का उल्टा कॉट, तो उल्टा कर दीजिए। सबसे पहला ये आएगा आपका नॉट डिफाइंड, उसके बाद क्या आएगा रूट थ्री, देन वन, वन बाय रूट थ्री और जीरो। सेक थीटा मैंने आपको बोला था कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस क्या है, कॉस जीरो वन है तो वन बाय वन उल्टा कर दीजिए तो ये वन ही हो जाएगा। ये होगा आपका टू बाय रूट थ्री, उसके बाद ये हो जाएगा आपका रूट टू बाय वन और आप लिख सकते हो रूट टू। इसके बाद ये आ जाएगा टू बाय वन दैट इज टू, और ये होगा जीरो बाय वन, तो वन बाय जीरो उल्टा होगा तो नॉट डिफाइंड। अब सेक का जहाँ सेक का रिवर्स कर दीजिए तो कॉसेक हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, देन आएगा टू, देन रूट टू, टू बाय रूट थ्री और लास्ट जो है वन। ठीक है, ये वन। तो इस तरीके से आप टेबल बनाना सीख गए होंगे होपफुली। तो वैसे मैं एक और वीडियो बना के डाल दूंगा इसके ऊपर, जहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका साइन 60 साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। चलिए फटाफट से वैल्यू पुट कर दीजिए सिर्फ। तो साइन 60 का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू, ये हो गया आपका रूट थ्री बाई टू इंटू कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू भी होता है रूट थ्री बाई टू, प्लस है तो प्लस का साइन लगाइए, साइन 30 होता है वन बाई टू और कॉस 60 वन बाई टू। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा, थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर, तो ये ऐड करने के बाद आएगा फोर बाई फोर दैट इज वन। तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए फटाफट से वैल्यू आपको याद होगा 45 का वैल्यू 1 होता है, ये हो गया 2 इंटू वन का स्क्वायर प्लस कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है आपका रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर माइनस साइन 60, तो साइन 60 का भी वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू इसका स्क्वायर। ये देखिए 2 इंटू वन का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस ये हो गया आपका रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा, 3 बाई 4, 3 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर, 3 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर, 3 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर, 3 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर, 3 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर, 3 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर, 3 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर, 3 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर, 3 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर, 3 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर, 3 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर, 3 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर, 3 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर,
माइनस का 3/4, ठीक है। ये हो गया आपका 2/1 प्लस का 3/4 माइनस का 3/4। यहाँ पर देखिए डीमास रूल अप्लाई करेंगे तो 4 ले लीजिए, तो ये हो गया 8 प्लस 3 माइनस 3, तो 11 माइनस 3/4, ये हो गया आपका 8/4। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो गया 2 आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका cos 45 डिग्री बाय sin 30 प्लस sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस का cosec 30। ओके, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ये ऐसे ही रहने दीजिए, बाय sec 30 cosec 30। तो sec 30 और cosec 30 का वैल्यू आपको देखना होगा। तो sec 30 होता है 2/√3, ये हो गया आपका 2/√3 प्लस cosec 30 का वैल्यू होता है 2/1 लिख सकते हो आप। ऊपर एज इट इज आपको लिखना है 1/√2, इसको कुछ नहीं करना है। नीचे एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका √3, तो ये हो गया 2 प्लस 2√3, ठीक है। अब इसको डिवाइड के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए, तो 1/√2 इंटू √3 बाय ये हो गया 2 प्लस 2√3। अब देखिए √3 को 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो √3 हो जाएगा, ये हो गया आपका 2√2 प्लस 2√6। अब आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए 2√2 माइनस 2√6 से, 2√2 माइनस 2√6। तब जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका 2√6 माइनस 2√18 डिवाइडेड बाय 2√2 का स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो होता है a² माइनस b², ये हो गया 2√6 इसका स्क्वायर। ये देखिए ऊपर 2√6 माइनस 2√18 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 9, नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 2 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6। ये देखिए ये बनेगा आपका 2√6 माइनस 2 इंटू √3 का √9 का 3 हो जाएगा और 2 ऐसे छोड़ दीजिए, ये हो गया 4 2 जा 8 माइनस, यहाँ पर देख सकते हैं 4 2 जा 8 माइनस 24। ओके, दोनों से -2 कॉमन ले लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 3√2 माइनस का √6 अपॉन में माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 8 जा 16, तो आंसर हो गया आपका 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4th पार्ट है ये।
फोर्थ पार्ट है आपका साइन 30 प्लस 1045 माइनस कॉसेक 60 डिवाइडेड बाय सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री। चलिए वैल्यू फटाफट से रख देते हैं। साइन 30 आपका होता है 1/2। अब यहाँ पे लिखिए 1/2 प्लस 1045 1 होता है, तो आप इसको 1/1 लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3 बाई सेक 30 का वैल्यू होता है आपका 2/√3 प्लस कॉस 60 होता है 1/2 और कॉट 45 ये भी होता है 1। इसको आप 1/1 लिख लीजिए। चलिए ऊपर और नीचे सॉल्व कर देते हैं हम। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, तो ये 2 से 2 कट गया तो ये होगा आपका √3 प्लस 2√3 प्लस का प्लस नहीं माइनस का 4 बाय नीचे हो जाएगा आपका 4 प्लस √3 प्लस 2√3 बाय एलसीएम जो आप लोगे 2√3। देखिए ये 2√3 आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपका क्या बचा 3√3 माइनस 4, ये आपका बचा 3√3 माइनस 4, नीचे में बच रहा है आपका 3√3 प्लस का 4, है ना। चलिए अब इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए। इसको रेशनलाइज करेंगे 3√3 माइनस का 4, यहाँ भी हो गया आपका 3√3 माइनस का 4, ऊपर हो गया 3√3 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर बाय ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस का b² माइनस का b²। और ऊपर वाले को तोड़िए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² माइनस 2ab, तो 2 इंटू a b प्लस b² 4 का स्क्वायर, नीचे हो गया 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ऊपर भी देखिए सेम चीज़ है, 9 इंटू 3 हो जाएगा आपका माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 रूट का 3 प्लस का 16, नीचे हो गया आपका 27 माइनस 16, ये हो गया आपका 9 3 जा 27 प्लस 16, तो इसको आप लिख सकते हो 43 माइनस 24√3 बाय 11, यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, इसका 1 का 5th पार्ट लिखा है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस नहीं है माइनस है, ओके, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री 10 स्क्वायर 45 डिग्री
डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस का कॉस स्क्वायर 30। तो देखिए 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का वैल्यू होता है आपका 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर लिख दीजिए, 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर बाय साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये हो गया आपका √3/2 इसका स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1/4, तो लिख दीजिए यहाँ पर 5 इंटू 1/4, प्लस है तो प्लस का साइन लगाइए, ओके। दूसरा देखिए 4, 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/3, तो 4 इंटू 4/3 आप लिख सकते हो 4 इंटू 4/3 प्लस प्लस नहीं है माइनस का साइन है -1 बाय 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/4 प्लस √3/2 का हो जाएगा 3/4, ये हो गया आपका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, और नीचे तो आपका प्लस कर दोगे तो 4/4 दैट इज 1। इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं, किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे उतना ही आएगा। अब नीचे वाले का सब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा आपका, तो 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा तो 3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64 माइनस का 12, ये हो गया आपका 79 माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा आपका 67/12, यही हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 2 का पहला था, इसमें ऑप्शन गिवन है, आपको सॉल्व करते जाना है और ऑप्शन टिक करना है। 2 10 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, देखिए 2 10 30, तो 2 इंटू 10 30 का वैल्यू, तो 10 30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3, तो लिख सकते हैं आप 1/√3 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है, तो 1/√3 इसका होल इसका स्क्वायर। आगे देखिए, आगे हो जाएगा आपका 2/√3, ऐसे ही छोड़ दीजिए, नीचे 1/1 प्लस ये हो गया 1/3, 1/3 इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 4/3, तो 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, √3 से काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो हो गया √3/2। अब देखना है ऑप्शन में, तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो √3/2 की जगह पे आप लिख सकते हो साइन 60 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन,
सेकेंड का सेकेंड पार्ट कर रहा है 1 माइनस 10² 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10² 45। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। देखिए 1 माइनस 10 45 का वैल्यू होता है 1, तो इसका स्क्वायर लिखिए। नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस का 1, नीचे हो गया 1 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 0/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए थर्ड पार्ट। कह रहा है साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a। इसमें आपको वैल्यू दिया है, कह रहा है साइन के किस वैल्यू के लिए साइन 2a इक्वल हो जाएगा 2 साइन a का। चलिए पहला ही चेक कर लेते हैं। पहला है आपका 0 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 0, ये हो गया आपका साइन 0। ठीक है, और साइन 0 0 होता है। दूसरा 2 साइन ए है, ये हो जाएगा 2 साइन 0, तो ये होता है आपका 2 साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो इक्वल्स टू 0। तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप लिख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए 2 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या रहा है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10² 30 डिग्री। तो देखिए 2 इंटू 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3, नीचे हो गया आपका 1 माइनस 1/√3 इसका होल स्क्वायर, तो ऊपर आ गया आपका 2/√3, नीचे आ गया 1 माइनस, यहाँ पे देखिए 1/3, 1/3, 1/1 कर दीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, ये 2/√3, 3 ऊपर चला जाएगा 3/2, 2 से 2 कर दीजिए, √3 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू √3। अब देखना हमें √3 किसका वैल्यू होता है, तो √3 होता है आपका साइन 10 60 डिग्री का। 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो लिख दीजिए यहाँ पर एक बार 10 60 डिग्री। अब 10 60 किस में है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन था 10a + b = √3, given that 10a + b = √3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस दैट 10a + b = 10 60 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया 10 60 की वैल्यू √3 होता है। अब कंपेयर कर दो दोनों तरफ, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट a + b = 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा गिवन है आपको 10a - b = 1/√3। तो देखिए हम लिख सकते हैं 10a - b = 10
30 degree. Again comparing on both sides, we get a minus b equals to 30 degree. This is इक्वेशन सेकेंड. दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए. तो देखिए मेरा a प्लस बी इक्वल्स टू था 60 डिग्री और दूसरा इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री. एडिंग ऑन बोथ साइड, ऐड कर दीजिए. तो प्लस बी माइनस बी कट गया. 2a इक्वल्स टू आ गया आपका 90 डिग्री, या a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 90 डिवाइडेड बाई 2. ये हो गया आपका 45 डिग्री. a का वैल्यू आ गया. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट. किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो. तो पहला इक्वेशन क्या था, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री. a का वैल्यू आ गया आपका 45. तो 45 डिग्री प्लस का b इक्वल्स टू 60 डिग्री, या b इक्वल्स टू आ गया आपका 15 डिग्री. तो एक ये आंसर हो गया आपका और एक ये. नीचे जो कोर्स क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू फॉल्स, ये आप जो चार्ट मैंने करवाया फर्स्ट स्टार्टिंग में उसको देख करके आप कर सकते हो. ठीक है, बहुत ही ईजी है. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.